तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो हिंदी अनुवाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछली कड़ी में हमने आपको कहां छोड़ दिया था। तो पिछली कड़ी में जहां हमने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के इस पठन पाठन की प्रक्रिया को छोड़ा था, वो था वो प्रसंग जहां अनाथ पिंडिक ये तथागत से पूछते हैं कि बताइए तथागत, मेरे पास ये जो इतना अकूट धन है, इस अकूत धन को छोड़कर, इसका त्याग कर, इस पूरी संपत्ति को छोड़कर, त्याग कर, क्या मैं घर से बेघर हो जाऊं आपकी तरह? जबकि मुझ पर कई परिवार निर्भर है, मेरे नौकर चाकर है, मेरे अपना परिवार है, उससे जुड़े हुए और भी लोग हैं, मेरा व्यापार व्यवसाय, इन सब को छोड़कर क्या मैं आपकी तरह घर से बेघर हो जाऊं? क्यों? ये सवाल अनाथ पिंडिक ने तथागत से क्यों पूछा? इसलिए कि तथागत के शिष्य इस बात की बड़ी दुहाई देते हैं कि स्वयं तथागत ने महलों का ऐश्वर्य छोड़कर उन्होंने ये परिव्राजक का जीवन स्वीकार किया और इस पथ को प्रकाशित कर दिया। तो इसलिए अनाथ पिंडक तथागत से ये पूछते हैं कि क्या मैं घर से बेघर हो जाऊं? तो तथागत उसको उत्तर देते हैं। तथागत कहते हैं, धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्य है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। देखिए तथागत की ये जो बात है, एक एक बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तथागत अनाथ पिंडिक से देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं। अनाथ पिंडिक पूछते हैं कि क्या मैं घर से बेघर हो जाऊं आप ही की तरह? और तथागत कहते हैं कि देखो अनाथ पिंडिक, ये जो धम्म का जीवन है और इसका जो सुख है, ये सुख हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पथिक है, यानी कि जिसने अपने जीवन को अष्टांग मार्ग से जोड़ दिया है, यानी जिसके जीवन के यापन करने का मार्ग अष्टांग है। वही सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये जो इस तरह का जो सम्यक मार्ग तथागत ने बताया है, जिसे पूरी दुनिया में मध्यम मार्ग कहते हैं, वो तथागत कहते हैं कि देखो अनाथ पिंडिक, ये जो धार्मिक जीवन का जो सुख है, ये सुख अष्टांग मार्ग में छुपा हुआ है। जो कोई इसका पथिक है वो निश्चित रूप से सुख की ओर अग्रसर हो जाएगा। फिर वे कहते हैं कि जो धन से चिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वो धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तथागत क्या कह रहे हैं कि वे जो धन के प्रति आसक्त है, जिनके पास थोड़ा धन है, उनको लगता है और भी हो, और भी हो, और भी हो। ये जो और भी वाली जो बात है, ये जो उसकी आसक्ति है, उसके लिए तथागत कहते हैं कि जो धन के प्रति आसक्त है उसके लिए बहुत अच्छा है कि वे उस धन को त्याग कर दे, उसको छोड़ दे, उसकी आसक्ति से हट जाए। लेकिन तथागत आगे देखिए क्या कहते हैं, लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान है। तथागत कहते हैं कि जिसके पास अकूत धन है, संपूर्णता, संपन्नता है, ऐश्वर्य में है,
लेकिन उसे धन के प्रति आसक्ति नहीं है, उसके लोभ में, उसके मोह में वो फंसा हुआ नहीं, तो उसका ये जो धन जो अपने पास में वो संग्रहित करके नहीं रखता बल्कि अपने मानव बंधुओं में बांट देता है। अनाथपिंडक यही कर रहा है, तो अपने मानव बंधुओं में बांट देता है, तो उसके लिए धन का संग्रहण तो जरूरी है, वो तो उसके लिए अच्छा है, लाभकारी है। तो इसलिए धन के संग्रहण का त्याग करना अनाथपिंडिक तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये तथागत कह रहे हैं। जिसके मन में धन के प्रति आसक्ति है वो धन की आसक्ति को छोड़ दे, उसने तो धन को छोड़ देना, उसके संग्रहण की वृत्ति को छोड़ देना अच्छा है। लेकिन जिसके पास धन है लेकिन धन के प्रति आसक्ति नहीं है, उसने धन अपने मानव बंधुओं में बांटने का बीड़ा उठाया है, वो अपने पास नहीं रखता बल्कि बांट देता है, उसके लिए यह धन वरदान है। फिर वे कहते हैं कि मैं कहता हूं, तथागत क्या कहते हैं अनाथपिंडिक से, कि मैं कहता हूं कि तुम गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। देखिए तथागत क्या कहते हैं, तथागत कहते हैं कि अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो, कारोबार में लगे रहो लेकिन उसमें प्रमाद ना हो, आसक्ति ना हो, अप्रमाद पूर्वक अपने कारोबार में लगे रहो। और फिर कहते हैं कि आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते। आदमी का जीवन और ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, लेकिन जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी में आसक्ति होती है, जीवन, अधिकार और ऐश्वर्य के प्रति जो मनुष्यों में आसक्ति होती है, वो आसक्ति उसे अपना गुलाम बना लेती है। तो इसलिए आसक्ति से बाहर निकलो, तथागत कहते हैं अनाथपिंडिक से, कि भाई तुम्हारे लिए तो धन का इकट्ठा करना ये वरदान है, तुम्हें उसकी आसक्ति नहीं है और इसलिए तुम गुलाम नहीं हो, आसक्ति गुलाम बनाती है। फिर वे कहते हैं कि जो भिक्षु इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे। तथागत कहते हैं कि जो भिक्षु इस बात से इसलिए संसार का त्याग करता है, मतलब गृह त्याग करता है, घर से बेघर हो जाता है कि मस्त ऐशो आराम का, आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, ये उसे अवसर मिलेगा, तो उसे इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। तथागत कहते हैं कि ऐसा कोई ऐसा समझकर कि चलो भाई भिक्षु बनकर मस्त आराम से जीवन जीते हैं, तो उसे इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है। वो यहां आलस्य में है, आलस्य का जीवन यह घृणित है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है। अगर कोई अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है, अगर उसके पास में शक्ति का अभाव है, तो ये कोई स्पृहणीय नहीं है। और इसलिए तथागत अनाथपिंडिक से कहते हैं कि घर से बेघर होने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। फिर वे कहते हैं कि जब तक अंतः प्रेरणा ना हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रव्रजित होने या फिर गृह त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म किसी को भी जब तक वो स्वप्रेरित ना हो, उसके मन में इसके प्रति इच्छा उत्पन्न ना हो, तब तक वो उसे घर से बेघर होने के लिए नहीं कहता, तब तक वो उसे प्रव्रज्जा ग्रहण करने के लिए नहीं कहता। फिर वे कहते हैं कि तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोग आदि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। तथागत अनाथपिंडिक से कह रहे हैं कि देखो अनाथपिंडिक, तथागत का धम्म इस बात के लिए प्रेरित करता है, किस बात के लिए, कि हृदय
शुद्ध हो। फिर काम भोग आदि सुखों की प्यास उसे ना हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें। फिर तथागत कहते हैं कि आदमी चाहे जो करें, चाहे वो शिल्पी रहे, चाहे वो व्यापार करें, चाहे सरकारी नौकरी करें अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं, चाहे अध्ययन कर रहे हैं, दिल से करें, व्यापार कर रहे हैं, दिल से करें, आसक्ति नहीं, आसक्त ना होकर। शिल्पी है आप, शिल्प बनाएं दिल से, दिल लगाकर मस्त शिल्प बनाइए, अच्छे शिल्प बनेंगे। व्यापार कर रहे हैं, दिल लगाकर करें। या फिर घर से बेघर होकर ध्यान भावना में अगर आप लीन हो गए तो उसे भी दिल लगाकर करें। तथागत कहते हैं कि अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए, परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। तथागत कहते हैं कि परिश्रमी बनो, उत्साही रहो, और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है। कमल को आपने देखा है, कमल जो खिलता तो है कीचड़ में, लेकिन जब खिल जाता है तो कीचड़ का अंश भी उसके साथ नहीं होता। वो कीचड़ को त्याग देता है, उसको छोड़ देता है नीचे, और वो पानी के ऊपर खिलता है, मस्त हवा में, स्वच्छंद। तथागत कहते हैं कि देखो, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी मन में ईर्ष्या और घृणा को जगह नहीं दिया जाए तो अच्छी बात है। कि हम जीवन संघर्ष में लगे हैं, लेकिन तब भी ईर्ष्या और घृणा से मुक्त हो जाए। ईर्ष्या ना करें किसी की, और किसी के प्रति घृणा का भाव ना रखें, तो फिर संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी, अपने घर पर रहकर भी स्वार्थ भरा जीवन त्याग कर परमार्थ भरा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि हमारा मन आनंद, शांति और सुख से भर जाएगा। तथागत कहते हैं कि इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जरा सा भी संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई दूसरा दो मत नहीं। बस एक मत है कि यदि कोई गृहस्थ जीवन में रहकर भी अगर ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ दे, ईर्ष्या और घृणा को छोड़ दे, तो उसके जीवन में, उसके मन में आनंद, शांति और सुख ही सुख भर जाएगा। अनाथ पिंडिक को लगा, ये बात सुनकर, जब उनने तथागत की बात सुनी तो अनाथ पिंडिक को लगा कि ये सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है, ये प्रज्ञा का धम्म है। और उसकी तथागत के सद्धम्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था हो गई और वह तथागत के चरणों में नतमस्तक हो गया। प्रार्थना की कि तथागत, भगवान मुझे मेरे प्राणों के अंत तक अपना शरणागत उपासक बना ले। और तथागत ने उन्हें अपने शरणागत उपासक के रूप में स्वीकार किया। और यहीं से अनाथ पिंडक ये तथागत के शरणागत उपासक बने। जीवन अंत तक, जब तक उनका जीवन था तब तक वे तथागत के उपासक बने रहे। और इस तरह ये जो खास प्रसंग है बुद्ध चरित्र के, ये प्रसंग बाबा साहिब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं हम सबके लिए। ये द्वितीय कांड का तीसरा भाग। यहां हम लोग रुकेंगे। अगला अध्याय द्वितीय कांड के तीसरे भाग का अगली कड़ी में होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।